वेलकम बैक। आज रिग्रेशन एनालिसिस में हम फाइंड करेंगे बेस्ट फिट लाइन विथ लीस्ट स्क्वायर्स मेथड, राइट। और आज इक्वेशन को प्रॉपरली हम जानेंगे और आज हम और क्या क्या जानने वाले हैं यहाँ पे आपके लिए एक समराइज्ड बुलेट्स में यहाँ पे रखा हुआ है। तो अंडरस्टैंड रिग्रेशन कॉन्सेप्ट, प्लॉट स्कैटर ग्राफ इन एक्सेल, प्रैक्टिकल हम देखेंगे प्रैक्टिकली, जनरेट ट्रेंड लाइन इक्वेशन, verify slope and intercept, we will interpret R square value और अंडरस्टैंड करेंगे लीस्ट स्क्वायर कॉन्सेप्ट। ये आपके सिलेबस में ये सारे पॉइंट्स हैं। अब जो डेटा सेट हम यूज़ करेंगे वो मैंने टीचर्स जो मैनुअल है आप लोगों का वहीं से लिया है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इन दिस एग्जाम्पल ऑफ 6 people with different ages and different weight, let us draw the line of best fit in Excel। तो ये डेटा सेट टीचर्स का जो मैनुअल है वहीं से लिया है। अब फर्स्ट सिंपल देखते हैं व्हाट इज रिग्रेशन। तो ये हमने ऑलरेडी लास्ट कुछ ट्यूटोरियल में देखा है। तो सिंपल वे से रिग्रेशन फाइंड सम मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो कौन है, एज, जो एक्स कॉलम आपको दिख रहा है 40, 21 ये सारे, और डिपेंडेंट वेरिएबल वेट। अब एज को इंडिपेंडेंट यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इस तरह से देखते हैं कि वेट बढ़ रहा है या घट रहा है, वो डिपेंड किस पर कर रहा है, एज के बढ़ने से। मतलब एज वेट के ऊपर डिपेंड नहीं है, वेट बढ़ेगा तो एज बढ़ेगा ऐसा नहीं है। एज अगर किसी का बढ़ रहा है तो उसके साथ उसका वेट कितना बढ़ रहा है या फिर कितना घट रहा है, तो हम इसको कैलकुलेशन में देखेंगे। और इसका जनरल इक्वेशन आपके सामने है y = mx + c। अब यहाँ पर जैसे m है स्लोप, हम इसको और अच्छे से जानेंगे, c है इंटरसेप्ट स्टार्टिंग वैल्यू, और लास्ट इसे बोलते हैं y हैट प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब इसको हम इन डेप्थ भी जानेंगे, इसका मीनिंग, ये सारे टर्म्स इनके मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर मैंने प्रॉपरली इसके मीनिंग रखे हैं और राइट हैंड साइड में यहाँ पर इसी का डायग्राम है। तो इसे समझते हैं। एम मतलब स्लोप, स्लोप को अगर हम हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, जैसे ढलान एक होती है। तो यहाँ पर इसको कैसे समझ रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज, मतलब हाउ मच वाई हैट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस फॉर एवरी 1 यूनिट इंक्रीज इन एक्स। अब मैथमेटिकली जब हम देखते हैं तब y = mx + c, मगर जब AI से यहाँ पर प्रेडिक्शन की भी बात आती है तब y हैट ये यूज़ होता है। प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट, प्रेडिक्शन ऑफ वेट। मतलब y जो है हम थोड़ी देर में फिर से देखेंगे, जो हमने वेट अभी देखा उसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मतलब हम जानते हैं कि ये वेट है, मगर जो प्रेडिक्शन दे रहा है सेम एज के लिए उसको हम y हैट बोल रहे हैं। और वहाँ से पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है जो y है और y हैट जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है, इनका डिफरेंस से पता लगा सकते हैं कि कितना एरर है, मतलब वो कितनी गलती कर रहा है या फिर कितना सही आंसर दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यहाँ से चूज़ करती हूँ, रेड। तो यहाँ देखो m जो स्लोप है, तो यहाँ पर क्या है, ये है आपका स्लोप, है ना, ये है आपका स्लोप। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अ स्लोप ऑफ 3 मीन्स फॉर ईच स्टेप इन x y गोज अप बाय 3। मतलब अगर x ये है, मतलब ये x है, x एक्सिस है ये वाला, तो अगर ये x है तो हम इस तरह से बोलते हैं y का वैल्यू ये है, ठीक है। अगर 1 यूनिट, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 1 यूनिट जा रहा है, तो अगर ये x का वैल्यू है तो इस हिसाब से y कितना बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब x अगर 1 यूनिट से आगे चल रहा है तो y का कौन सा हमें रिजल्ट मिलता है, मतलब यही तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यहाँ वेट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, सिंपल। अब
सी है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब द स्टार्टिंग वैल्यू वेयर द लाइन क्रॉसेस द वाई एक्सिस, मतलब अगर लाइन यहाँ से क्रॉस कर रहा है मतलब, तो ये जो डिस्टेंस ये है इंटरसेप्ट सी। हमारे यहाँ पर लाइन कहाँ से क्रॉस किया है, ये वाले पॉइंट से, तो इसका इंटरसेप्ट कहाँ में इतना होगा। अगर यहाँ से 0 से मान के चलिए ये अगर वैल्यू 20 है तो हमारा इंटरसेप्ट क्या है 20। सिंपल कुछ इस तरह से जान रहे हैं। और वाई हैट मतलब प्रेडिक्टेड, ये हम थोड़ी देर में और भी अच्छे से जानेंगे। द आउटपुट, द हैट सिग्नल्स it's an estimate from the model, not an observed data point. The difference between y hat and the actual y is residual error। मतलब ये जो एरर को हम जान रहे हैं ये क्या है, इसे हम बोल रहे हैं रेसिड्यूअल एरर। तो ये कुछ टर्म्स है, राइट। चलो अब नेक्स्ट, एक्सेल में हम एक स्कैटर प्लॉट देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आपको ये लाइन के, ये हमारा बेस्ट फिट लाइन है, ये हमारे डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरह से आएंगे। ये कैसे बन रहे हैं, एक्स और वाई जहाँ पर मिल रहा है, अगर ये वाई है और ये एक्स है तो इस तरह से मिल रहा है। हमारा एक्स एक्सिस क्या है, एज है, और वाई एक्सिस क्या है, वेट है। और ये बीच में जो डॉटेड लाइन्स है ये है रेसिड्यूअल, मतलब इतना एरर है ये बेस्ट फिट लाइन होने के बाद भी, राइट। चलिए एक बार एक्सेल को हम देखते हैं। अब यहाँ पर एक्सेल में मैंने कॉपी पेस्ट कर लो, या फिर ये जो डेटा सेट है आपको समझ में आ रहा है, जो हमने टीचर्स मैनुअल से लिया है। अभी यहाँ पे जो जो स्टेप्स मैं यहाँ पे दोहरा रही हूँ वो टीचर्स मैनुअल में ही था, वहाँ से मैंने लिया, ठीक है। तो मैंने देखो 2 एज और वेट, ये 2 कॉलम को पहले सिलेक्ट करके इंसर्ट चार्ट्स। अब चार्ट्स में यहाँ पर ये स्कैटर प्लॉट है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है एक्स वाई स्कैटर, तो फर्स्ट वाला जो है ये वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है। फाइन। अब हमारे पास 6, यहाँ पर 6 पीपल है तो उस हिसाब से 6 डेटा पॉइंट यहाँ पर स्कैटर प्लॉट में मिल गया है। अब मैं झटपट यहाँ पर जैसे टाइटल, हेडिंग, एक्सेस लेवल, ये सारे चेंजेस कर लेती हूँ। और आपको तो मालूम है ऐड चार्ट एलिमेंट, आप सिलेक्ट करोगे चार्ट को तो वहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट मिलेगा, तो वहीं से आपको ये सारे टाइटल्स चेंज कर लेने हैं। अब ट्रेंड लाइन, यहाँ से आपको कोई भी एक ट्रेंड लाइन नहीं सिलेक्ट करना है, आपको लेना है लीनियर कोई भी। मतलब मैं बताना चाह रही थी कि इसका डिज़ाइन कोई भी आप ले सकते हो, वो आपको यहाँ से मिलेगा। तो आपको लीनियर, ट्रेंड लाइन में लीनियर लेना है और यहाँ से कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हो। तो जो पहले था मैं उसी को वैसे ही रखती हूँ। फाइन। जस्ट हमको यहाँ पर स्टेप्स मेंटेन करके 1 बाय 1 आपको प्रैक्टिकली पता चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए मैंने राइट क्लिक किया फॉर्मेट एक्सिस। फॉर्मेट एक्सिस में यहाँ पे बाउंड्स जो है मिनिमम, यहाँ पर मैं 20 लिख रही हूँ क्योंकि एज में देखिए 21 ये लोएस्ट है। फिर थोड़ा सा हमको ये क्लियर ये ट्रेंड लाइन दिखेगा, इसीलिए तो आप एंटर करोगे तो देखिए 20 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि 21 से ही स्टार्ट हुआ है एज में, और हमको यहाँ पर थोड़ा प्रॉपरली दिखेगा। बस इतना ही। अब फिर से मैंने चार्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद आप चार्ट एलिमेंट में फिर से जाओ, फिर से ट्रेंड लाइन में आना है और यहाँ से मोर ट्रेंड लाइन ऑप्शन। ये सारे स्टेप्स आपको टीचर्स मैनुअल में मिल जाएंगे जो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो मैं उसी को मैंने यहाँ पर जस्ट एग्जीक्यूट किया है, आप प्रैक्टिकली देख पाओ। अब डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट, राइट। अब देखो इक्वेशन जो हमारा y इक्वल टू mx प्लस c, कहीं पे b मिलेगा, तो वो वाला इक्वेशन यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली बेस्ट फिट लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट उसने कैलकुलेट कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग एक्सेल फंक्शन। तो स्लोप के लिए यहाँ पर एक्सेल फंक्शन से हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्लोप के लिए आपको
हम जानते हैं कि हम फॉर्मूला या फंक्शन लिखे इक्वल टू साइन से स्टार्ट करना है, और आप जैसे ही स्लोप लिखोगे तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन में आ ही जाएगा। बस ये ब्लू है, इसके ऊपर आपको एंटर प्रेस कर देना है, और इसके बाद इसके जो आपको फर्स्ट वेट को सिलेक्ट करना है, आप देख ही रहे हो, कॉमा, उसके बाद एज सिलेक्ट करके ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर डालो। तो ये हम प्रूफ कर रहे हैं यूजिंग फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो हमने बेस्ट फिट लाइन देखा वो ऑलरेडी उसने कैलकुलेट कर दिया, राइट। अभी देखिए 0.3491 और यहाँ पर भी जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ था दोनों सेम है, मतलब हमने अपना वर्क सही से किया, मतलब हमने नहीं, जो यहाँ से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हुआ है वो सही से हुआ है। तो आप देख रहे हो y इक्वल टू 0.491 इंटू एक्स, मतलब x का जो वैल्यू है वो एज जैसे 40 x में आएगा, 21 x में आएगा जब हम y हैट को मेजर करेंगे, और उसके बाद हमको y हैट जब मिलेगा हमको रेसिड्यूअल, मतलब y से y हैट का डिफरेंस कितना है ये रेसिड्यूअल है, हमने थोड़ी देर पहले देखा, ये हमको मिल जाएगा, राइट। तो देखिए स्लोप और इंटरसेप्ट करेक्ट है। तो इस तरह से हमने दोनों को आसपास रख के प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट, इतना ही आपके लिए टीचर्स मैनुअल में था, उसके बाद हम एक बार इसको कैलकुलेशन करके भी देख लेते हैं तो हमारे लिए बेटर होगा। तो क्योंकि यहाँ पर y हैट मतलब प्रेडिक्टेड वैल्यू और y मतलब ऑब्जर्व वैल्यू, और उसी का हम एरर ढूंढेंगे, राइट। अब यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा ख्याल कीजिए, फर्स्ट मैंने B9 मतलब हमारा स्लोप उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय एज 1/1 एज प्लस इंटरसेप्ट, तो हम प्लस, आप फॉर्मूला बार में देख पा रहे हो, प्लस इंटरसेप्ट इसको सिलेक्ट किया। मगर यहाँ पर एक काम करना है, क्योंकि हर एक वेट के लिए स्लोप और इंटरसेप्ट सेम ही रहेगा, इसके लिए क्या करना है, देखिए B के पहले $साइन, 9 के पहले $साइन, और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन दोनों सेल के वैल्यू को सेम रखना है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो मैंने जैसे ही ड्रैग किया, अब आप एक एक सेल में जस्ट क्लिक करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि B9 और B10 ये बदले नहीं हैं। बदलना कौन है, वो है B2, B3, इस तरह से वो चेंज हुए हैं, राइट। तो आपको पता चल रहा है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्यों करना है। अब y हैट हम ढूंढेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है y माइनस वाई हैट हमको मिल गया, y माइनस वाई हैट मतलब C2 माइनस D2, तो हमको y हैट मिल गया। कहीं कहीं आप देखोगे y हैट माइनस वाई, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि हमको एरर का स्क्वायर करना है, राइट। और हम स्क्वायर एरर देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो पोजीशनिंग चेंज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब स्क्वायर मिल गया, अब y हैट मिल गया, तो हमें अब यहाँ पर एरर मिल गया जिसे हम रेसिड्यूअल बोलते हैं, मतलब ऑब्जर्व वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में कितना डिफरेंस है। अब हम इसका स्क्वायर ढूंढना है, तो स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 द पावर ऑफ 2, किसका स्क्वायर, एरर का स्क्वायर। तो इक्वल टू साइन हर जगह चाहिए, आप सिलेक्ट करो E2 को, उसके बाद 2 द पावर का साइन और उसके बाद 2 लिखना है। अब ये हर एक एज और वेट इसके कॉम्बिनेशन से जो हमको मिला है उसका स्क्वायर है, और हमको क्या चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर एरर, सम चाहिए, उसके बाद ही तो पता चलेगा कि बेस्ट फिट लाइन किस तरह से हमें मिलेगा। तो इसके लिए नॉर्मल सम ये फंक्शन यूज़ करना है, सिलेक्ट कर लेना है और हमको सम मिल गया। तो ये मेन है, ये वैल्यू यूज़ करना। और यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा स्टेप हम करेंगे, वो है आर स्क्वायर कैलकुलेट करना। आर स्क्वायर क्यों हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम थोड़ी देर में थियोरेटिकली जानेंगे। जस्ट आप यहाँ पर कैलकुलेट हम कर लेते हैं, फिर हमको पता लगेगा कि ओके हमने थ्रू
प्रैक्टिकल ये देखा है, मतलब ये हमारे पास जो वैल्यू है वो करेक्ट है। ये सिंपल सी बात है, राइट। तो फाइनली मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन डालकर यहाँ पे एक गलती की। क्या गलती की? मैंने फंक्शन का नाम ही नहीं लिखा, उससे पहले ही मैंने दोनों वैल्यू मतलब रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो आपको यहाँ पर आर स्क्वायर का जो फंक्शन है वो लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट डाल के आपको ये सिलेक्ट करना है। तो आर एस क्यू ये है इसका फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर मिल गया हमें 0.12। फाइन। अब ये वाले जो y का यहाँ पर c का वैल्यू जो दिया है, इंटरसेप्ट का वैल्यू दिया है, राइट, ये कैसे आया अब हमें ये पता चल गया। अब नेक्स्ट लीस्ट स्क्वायर कॉन्सेप्ट, ये क्या है? वाई वी स्क्वायर एरर। तो आपको ये एक दिखा। अब ये एक्चुअल क्या था? हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और हमारे मॉडल ने क्या प्रेडिक्शन दिया, ये, और इन दोनों का डिफरेंस वो था हमारा ये एरर, राइट। और इसको हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? तो इसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। रिग्रेशन लाइन इज चोजन सच दैट सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर इज मिनिमम। ये और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, मतलब हम और एक हम इसको क्यों बेस्ट फिट लाइन बोल रहे हैं, मतलब और भी कई सारे लाइन उसने प्लॉट किए थे, मगर उसमें सबसे कम एरर जो सम में दिखाया उसी को उसने माना कि यही बेस्ट फिट है। तो हम और एक दूसरे लाइन से देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस कैसे हो रहा है, राइट। और एरर कैसे मिला हमें पता चला। अब स्क्वायरिंग क्यों करते हैं? रिमूव्स नेगेटिव साइंस। यहाँ देखिए, हम जब स्क्वायर कर रहे हैं हमारे एरर इस वाले कॉलम में काफ़ी सारे क्या है, काफ़ी सारे नेगेटिव वैल्यूज़ है। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। और सेकंड क्या, पेनलाइजेस लार्ज मिस्टेक्स मोर। लार्ज मिस्टेक को पेनलाइज ज़्यादा कर रहा है। यहाँ पर 7 का स्क्वायर अगर 58 है तो यहाँ पर 12 का 149 है, एंड गिव्स सिंगल मेजर टू अ टोटल एरर। इसके साथ आप बोल सकते थे कि हम इसको एब्सोल्यूट करते तो भी मिलता, तो इसका एक अपना थ्योरी है, इसी को मानकर चलते हैं। और यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड करूँगी कि अगर सपोज यहाँ पे जितने पॉजिटिव पॉइंट है, जितने नेगेटिव पॉइंट है, उनको ऐड करके ऐसे भी तो हो सकता था कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ऐड करने के बाद हमें फाइनल जो इनका एडिशन है हमको 0 मिला, तो वो भी हमारे लिए सही रिजल्ट्स नहीं देगा। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है। सो अब हमने प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लिया कि जब हम रैंडम लाइन, जैसे हमारे इक्वेशन में जब 0.2 को हम डाल रहे हैं और 62 को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जैसे इंटरसेप्ट और स्लोप के लिए, तो हमारे पास जो y हैट ये जो आ रहा है, मतलब जो हमको पूरा जो टोटल सम इसके y हैट के मिलने के बाद जो मिल रहा है वो क्या है, वो तो ज़्यादा मिला। मतलब वो ऐसे जैसे हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं, सपोज ऐसे कहीं एक लाइन से उसने स्टार्ट किया होगा और वो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस मेजर कर रहा होगा, राइट, इस तरह से। और इसी तरह से वो धीरे धीरे लाइन को इस तरह से करते 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 तो फाइनली उसको ये ग्रीन वाला लाइन मिला। मतलब इस बीच में ये जो हमने एक रेड लाइन भी प्लॉट किया जहाँ पर हमारा एक रैंडम स्लोप एंड इंटरसेप्ट है, तो वहाँ पे इसी तरह से उसने कैलकुलेट किया जहाँ पर उसको सम, ये रैंडम सम क्या 439 हमें मिला और बेस्ट फिट लाइन का 420, मतलब ये सबसे कम स्क्वायर एरर मिला, इसीलिए उसने इसको बेस्ट फिट लाइन बोला। तो आसपास दो लाइन को रखने के बाद आपको एक आइडिया मिला, राइट। अब आर स्क्वायर क्यों, तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स रखे हैं। R2 स्क्वायर मीन्स मॉडल एक्यूरेसी रेंज,
मतलब R2 स्क्वायर से हम R स्क्वायर से हम मेजर करते मॉडल के एक्यूरेसी को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे 0 मतलब वेरी वीक मॉडल और 1 के करीब होगा तो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमने क्या देखा, R स्क्वायर हमने मेजर किया था जहाँ पे 0.12 दिखा रहा था फॉर दिस डेटा सेट, राइट। मतलब ओनली 12% ऑफ वेट वेरिएशन इज एक्सप्लेन्ड बाय एज। मतलब वेट और इस एज में एक बहुत ही वीक रिलेशनशिप है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एज इज अ वीक प्रेडिक्टर ऑफ वेट। मतलब एज से हम वेट का प्रेडिक्शन बहुत अच्छे से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। डाइट हो सकता है, जेनेटिक्स हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है, या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके ऊपर भी वेट डिपेंड करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिंगल वेरिएबल से हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते प्रॉपरली कि एज और वेट का एक जो रिलेशन। सो द रिग्रेशन मॉडल शोज अ स्लाइट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड वेट, बट एज अलोन कैनॉट रिलायबली प्रेडिक्ट वेट, राइट। इस तरह से फाइनल इंटरप्रिटेशन होता है। अब फाइनल हमारे पास 4 पॉइंट्स हमें क्या मिले, रिग्रेशन फाइंड्स ट्रेंड, ट्रेंड लाइन शोज जनरल डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है या वीक है, कुछ भी। R स्क्वायर मेजर स्ट्रेंथ और लीस्ट स्क्वायर गिव्स बेस्ट फिट लाइन। अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि हमने R जो पियर्सन्स वाला जो हमने देखा था मेजरमेंट और R स्क्वायर क्यों, तो R स्क्वायर मेनली मेजर्स हाउ मच वेरिएंस इन Y इज एक्सप्लेन्ड बाय Y, राइट। और R में क्या था, वो वेरिएंस भी बोलता है और वो मतलब क्या, वो स्ट्रेंथ भी बताता है और वो डायरेक्शन भी बताता है। ये दोनों काम सिर्फ हमने जो R में देखा था, और R स्क्वायर में हमने क्या देख रहे हैं, सिर्फ वो वेरिएंस बोल रहा है। तो हमने R में क्या देखा था, -1 से +1 तक का एक रेंज वो ले रहा था, और यहाँ पर R स्क्वायर में वो रेंज क्या है, 0 to 1। सो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट अपलोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।